मिली श्री गले राम जी महाराज की, सिद्धेश्वर महादेव की, मनसा हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की। अखिल ब्रह्मांड विनायक दयाल कृपालु राम सच्चिदानंद केवल मधुर पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु भक्तजन श्रद्धा वात्सल्य में शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति परम पवित्र विश्राम सागर के पावन कथा में 88,000 संकादिक ऋषियों के प्रति तत्ववेता सूत जी महाराज पावन कथा को श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी रामकृष्ण ही अपने भक्तों को श्रवण करवा रहे हैं और गुरु तत्व के विषय में आप लोग श्रवण करें। विगत 18 दिनों से गुरु तत्व के ऊपर चर्चा चल रही है। यहाँ सूत जी महाराज संकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, तुमने गुरु तत्व को श्रवण किया। संकादिक ऋषि सूत जी महाराज को निवेदन करते हैं कि आपने गुरु तत्व की गुरु महिमा को आपने श्रवण करवाया, लेकिन हमारी इच्छा और है। नाथ मोहि निज किंकर जानी, नाथ मोहि निज कंकर जानी, गुरु प्रभाव कछु कहानी, गुरु प्रभाव कुछ और बखानी, श्री
चरणों का दास समझ करके और गुरु प्रभाव कुछ और बखानी और गुरु प्रभाव को आप हमारे प्रति कहिए। तब सुत जी महाराज समकालिक ऋषियों से कहने लगे हैं कि ऋषियों श्रवण करो, गुरु कहाँ सुत गुरु बिन कछु करे। सुत जी कहते हैं कि गुरु के बिना जो कुछ भी किया जाता है, गुरु के बिना माला फेरते हुए, गुरु के बिना दान करते हुए, गुरु के बिना और कुछ कार्य करते हुए जो कुछ भी करते हैं वो सफल नहीं होता है। और गुरु बिना मुक्ति पंथ नहीं पावे। गुरु के बिना मुक्ति का मार्ग जो है वो प्राप्त नहीं होता है। और गुरु बिना जीव 84 जाने। गुरु के बिना ये जीव जो है 84 लाख योनियों में भटका करता है। और गुरु बिन ज्ञान भक्ति नहीं जाने और गुरु बिन आत्म नहीं पहचाने। गुरु के बिना जो है भक्ति ज्ञान को नहीं जाना जा सकता है और गुरु के बिना जो है आत्म तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो सुत जी महाराज कहते हैं कि ये सारे जो कुछ भी कार्य होते हैं तो गुरु दीक्षा लेने के बाद अगर ये सारे कार्य होते हैं तो साधक को सफलता मिल जाती है। इसलिए गुरु दीक्षा विहीन व्यक्ति का कार्य कैसा होता है, बोले जैसे पत्थर के ऊपर अगर कोई बीज डाल दे। बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ बताया है कि बिना गुरु दीक्षा अफल सब जप तप होम क्रिया। जिस जीव की गुरु दीक्षा नहीं हुई है उसका जप, उसका तप, उसका होम, उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं सब बेकार है, व्यर्थ हो जाती है। कैसे जो पाहन के बीज वही उपजे ना फल आदि। जैसे पत्थर के ऊपर कोई बीज डालना तो वो उपजने वाला नहीं है, उसकी फसल पैदा होने वाली नहीं है। इसलिए जीवन के अंदर जो कुछ भी कार्य करना है पहले गुरु दीक्षा। और इसलिए हमारे रामस्नेह संप्रदाय की परंपरा है कि आप जो कुछ भी करते हो और जिन्होंने दीक्षा ली हुई है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। पूजा करने बैठ रहा है, यज्ञ करने बैठ रहा है, तीर्थ यात्रा करने जा रहा है या किसी भी मंगल कार्य को करने के लिए जा रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का उच्चारण 7 बार करना चाहिए। कितनी बार? 7 बार। इसलिए क्योंकि दिन कितने हैं? 7 हैं और 7 दिन आपके मंगलमय हो। ऋषि कितने हैं? 7। सप्त ऋषि गिने जाते हैं ना। और लोग कितने हैं? सप्तलोक। लोग कितने? 7 लोग कहे गए हैं। सप्त ऋषि कहे गए हैं, 7 वार कहे गए, 7 दिन कहे गए हैं और सप्त लोक कहे गए हैं। अगर ये 7 की चर्चा करने जाएंगे तो बहुत हो जाएंगे। संगीत के स्वर भी 7 कहे गए, संगीत के स्वर भी 7 कहे गए हैं। तो आप कोई भी प्रत्येक कार्य करो, इसलिए खास करके आपको कहा जाता है कि आप रोज पूजा करने के लिए बैठते हो। आप रोज कुछ पाठ करते हो, चाहे हनुमान चालीसा या चाहे आप रामायण का, चाहे गीता जी का, या रोज पूजा करते हो तो जहाँ भी आप अपने इष्ट देव के सामने पूजा करने के लिए बैठो, चाहे तो अगरबत्ती ही लगाओ, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, गुरु मंत्र का उच्चारण करना, और वो भी 7 बार।
7 बार गुरु मंत्र का उच्चारण करके और आप फिर जो भी कार्य प्रारंभ करते हो तो वो कार्य में आपको पूरी पूरी सफलता प्राप्त होती है। अब यात्रा पर भी जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले क्या करो? गुरु मंत्र का उच्चारण करो। आप पूजा, आप पाठ, आप ध्यान, आप भजन, आप जो कुछ भी कर रहे हो, कोई भी मंगल कार्य कर रहे हो तो उससे पहले 7 दफा गुरु मंत्र का उच्चारण करके और फिर आपका कार्य में आप कदम आगे बढ़ाएं तो आप एक तो ये होता है कि हमारे उस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट, गुरु मंत्र का ये प्रभाव है, ध्यान देना। गुरु मंत्र का ये प्रभाव कि आपके कार्य में कोई भी रुकावट आने वाली नहीं है, कोई भी विक्षेप आने वाला नहीं है, कोई भी विघ्न आने वाला नहीं है। और इसलिए सबसे पहले अगर आपको जप, तप, होम, व्रत, उपवास जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी आपको करना है, सबसे पहले क्या करना है? गुरु मंत्र का उच्चारण करना है। तो यहाँ पर बताया कि गुरु मंत्र के बिना तप, हवन, कर्म, जाप कुछ भी पूर्ण नहीं होते, कोई भी पूर्ण नहीं होते। इसलिए आप देखिए कि हम लोग भी यहाँ जब सत्संग प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले बोलो ना, हम लोग रोज पाठ करते हो नहीं करते हो? राम नाम तारक मंत्र सुमिरे शंकर से, राम चरण साचा गुरु कि सदगुरु बख्शे राम नाम और सिख धारे विश्वास, राम चरण निश दिन रटे तो निश्चय होय प्रकाश, राम चरण निश दिन रटे तो निश्चय होय। शुरुआत आपकी गुरु मंत्र से होना चाहिए। और ये राम मंत्र ऐसा है कि इसको जाहिर में ले सकते हैं। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि गुरु तो कान में सुनाता है, अपने को इतना जाहिर में करने की क्या जरूरत है? तो जरा ध्यान देना, चोरी का माल होता है ना, वो चोरी छुप पे बेचा जाता है, लेकिन साहूकारी का माल होता है तो बोलो ना, ये राम मंत्र क्या है? ये साहूकारी का मंत्र है। यहाँ कोई छुपाव है ही नहीं, कोई छुपाव। इसलिए तो जो भी कार्य यहाँ पर शुद्ध जी महाराज संकल्प ऋषियों से कहते हैं कि सबसे पहले होम करो, यज्ञ करो, पाठ करो, तप करो, साधना करो, उपवास करने का संकल्प लेते हो, आप कुछ भी कार्य करते हो तो उससे पहले। और ये एक बात नहीं, अपनी ही बात नहीं है, जब भी आपको अगर कोई विद्वान पंडित है, तो आजकल के तो अनपढ़े, वो अधपढ़िया घर का न खाओ जैसा पंडित मिल जाओ तो ध्यान दे। लेकिन कोई भी अगर जो विद्वान पंडित है, जिसने शास्त्र को शास्त्र सम्मत कर्म कांड की विधि को जिसने सीखा है, वो पंडित इस बात को जानता है। सबसे पहले वो क्या कहता है? अपने इष्ट का ध्यान करो, उसके बाद कहता है अपने गुरु का। कोई भी पंडित आपसे पूजा पाठ करवाए, आप देखना अगर पूरी तरह से उसने कर्म कांड को जाना है, पूरी तरह से कर्म कांड का अध्ययन किया है, तो वो क्या कहता है कि आप अपने इष्ट देवता को, ओम इष्ट देवता नमः,
ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। इतने सारे मंत्र उच्चारण होते हैं। हाँ, वो करवाएगा ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः, ओम श्रेष्ठी गुरुभ्यो नमः, ओम सद्गुरुभ्यो नमः। इसके पीछे राज क्या है कि आप जो भी कार्य करने बैठ रहे हो और जब आपको पंडित ये कहे कि गुरु का ध्यान करो, उस वक्त में क्या है, बोले उस वक्त में अपने गुरु मंत्र का उच्चारण बनी बनी। कोई जरूरी नहीं कि आप जाहिर नहीं करें। जब आपको वो कहे पंडित पूजा करवा रहे हैं आप, और पंडित आपको कहे आप अपने अपने गुरु का ध्यान करिए, तो उस समय आप क्या करो, अपना जो भी मंत्र है, जो भी गुरु ने दिया है, उस मंत्र का ले गुरु का नाम, और ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सारा है। गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। हे जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है वो। तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है वो। दीन दुखियों की झोली को भर देना, गुरु का काम है वो। दीन दुखियों की झोली को भर देना, गुरु का काम है वो। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर मेरे गुरु ने संभाली है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर मेरे गुरु ने संभाली है। जग का पालनहारा है। हे गुरु का नाम, हे गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। हे गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। हे गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। हे गुरु का नाम, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद करो। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद करो। क्या सोचता है तू
ना तुम बर्बाद करो। क्या सोचता है तुम अनमोल जीवन को, ना तुम बर्बाद करो। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास ही हमारा है। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास ही हमारा है। जग का पालनहारा है ये गुरु का नाम, ये गुरु का नाम बंदे ही तो सहारा है। ये गुरु का नाम, ये गुरु का नाम बंदे ही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है ये गुरु का नाम, ये गुरु का नाम बंदे ही तो सहारा है। ये गुरु का नाम, ये गुरु का नाम बंदे ही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है ये गुरु का नाम, ये गुरु का नाम बंदे ही तो सहारा है। ये गुरु का नाम, ये गुरु का नाम बंदे ही तो सहारा है। ये गुरु का नाम, कौन है तेरा क्या साथ जाएगा, गुरु का ध्यान धरो। कौन है तेरा क्या साथ जाएगा, गुरु का ध्यान धरो। व्यर्थ काया है, धोखे की माया है, गुरु से पहचान करो। व्यर्थ काया है, धोखे की माया है, गुरु से पहचान करो। बनवारी नादान, बनवारी नादान, तुम्हें गुरु को भी सारा है। बनवारी नादान, बनवारी नादान, तुम्हें गुरु को भी सारा है। ये जग का पालनहारा है ये गुरु का नाम, ये गुरु का नाम बंदे ही तो सहारा है। ये गुरु का नाम, ये गुरु का नाम बंदे ही तो सहारा है। ये गुरु का नाम, ये गुरु का नाम बंदे ही तो सहारा है। ये गुरु का नाम बंदे ही तो सहारा है। सतगुरु तेरा नाम, सतगुरु तेरा नाम लगता भगतों को प्यारा है। मेरे जीवन का सहारा है सतगुरु तेरा नाम, सतगुरु तेरा नाम लगता भगतों को प्यारा है। सतगुरु तेरा नाम,
सतगुरु तेरा नाम लगता भगतों को है, मेरे जीवन का सहारा है सतगुरु तेरा नाम। सतगुरु तेरा नाम लगता है प्यारा है सतगुरु तेरा नाम। तेरा नाम लेते ही लगता है यूं हमको तुम सामने। तेरा नाम लेते ही लगता है यूं हमको तुम सामने। कितना बड़ा हो काम कर देगा तेरा नाम, कितना बड़ा हो काम कर देगा तेरा नाम। तेरे नाम से हो मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा गुरु तेरा ही सहारा है। मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा तेरा नाम ही सहारा है। जग का पालनहार है सतगुरु तेरा नाम। सतगुरु तेरा नाम लगता भगतों को है, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो जग का पालनहार है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। ये जग का पालनहार है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। जग का पालनहार है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम। यहाँ सुध जी महाराज संकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐसा ये गुरु महात्म्यम है कि गुरु मंत्र का आश्रय लेकर के और जो भी व्यक्ति जैसा भी कार्य को प्रारंभ करता है, और जब भी कार्य को प्रारंभ करता है तो गुरु मंत्र का आश्रय गुरु चरणों का आश्रय। और मैंने आपको परसों कहा था कि साधकों के जीवन की अनुभूति है कि सद्गुरु कृपा ही केवला। क्या अनुभूति है? सद्गुरु कृपा ही केवलम। बस और किसी की कृपा मिले कि न मिले, हमें अपने सद्गुरु की कृपा मिल जाए तो समझ लो कि सबकी कृपा उसमें, सद्गुरु की कृपा हो जाएगी। ऐसा कहा है कि परमात्मा रूठ जाए तो चलेगा, परमात्मा रूठ जाए तो चलेगा, लेकिन सद्गुरु रूठ जाए तो नहीं चलेगा। तो सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, उस कृपा में सबकी कृपा समाहित हो जाती है। और साधकों ने इसीलिए कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सद्गुरु कृपा ही केवल।
सदगुरु की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। यहाँ पर एक इतिहास बहुत सुंदर सुनाया गया है, इतिहास सुनाया गया है, एक कथा कही गई है कि अयोध्या नगरी के पूर्व दिशा में एक नगर है। अयोध्या जो भगवान श्री राम की पावन भूमि है, अयोध्या जो भगवान की जन्मस्थली है, ऐसी पावन भूमि अयोध्या, और अयोध्या के पूर्व में एक नगर है, और उस नगर के अंदर एक ब्राह्मण निवास करता है जिसका नाम है कृष्णदत्त। कृष्णदत्त नाम का ब्राह्मण है, वो निवास करता है और कर्मकांड को जानता है, कर्मकांड करता है, पूजा पाठ करवाता। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण को भी चाहिए उसी कर्मकांडी ब्राह्मण का कर्मकांड तुमको लगता है जिस ब्राह्मण ने किसी सदगुरु की शरण ग्रहण की। कई ऐसा होता है, कहीं से सीख लिया, किसी को गुरु धारण नहीं किया और पूजा पाठ कराने लग गया, तो वो अधूरा होता है, अधूरा होता है। और इसलिए आपको कई बार कहा है कि आप सब संसार के व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण के शरण में जाता है, लेकिन ब्राह्मण किसकी शरण में जाता है? सन्यासी की शरण, सन्यासी के शरण में जाता है। सारे जगत का गुरु ब्राह्मण होता है, इसलिए कुलगुरु कहा जाता है उसको। क्या कहते हैं उसको? कुलगुरु होता है ना, जिन्हें गुजराती में આપણે કહીએ, આપણું સમાજનું ગોર महाराज, શું કહીએ? गौर महाराज, यानी वो हमारा कुल गुरु नहीं है, वो कुल गुरु है, लेकिन उस कुल गुरु का भी कोई सदगुरु होना। अब कृष्णदत्त ब्राह्मण है, कर्मकांड करता है, शास्त्र को सीख लिया, लेकिन उसका कोई गुरु, और उसकी जो धर्म पत्नी है जिसका नाम है अनुपम सुंदरी, उसकी जो पत्नी थी उसका नाम क्या है? अनुपम सुंदरी। और जैसा नाम है ऐसी वो अनुपम सुंदर थी भी सही। अब एक दिन क्या हुआ कि कृष्णदत्त ब्राह्मण अपने यजमान वृत्ति के कारण कहीं अपना नगर छोड़ करके कहीं बाहर गया। अब अनुपम सुंदरी जो है वो शास्त्र तो पढ़ती है, शास्त्र पढ़ा हुआ उसने, शास्त्र जानती है, और वो जानती है कि उसने शास्त्र में एक सूत्र पढ़ा हुआ है कि हमारे घर पर कोई भी आता है तो वो उसको क्या कहते हैं? अतिथि। कोई भी अगर आता है तो उसको क्या कहते हैं? अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि नक्की नहीं होती है वो अतिथि कहलाता है। कोई टेलीफोन करीने અને કોઈ સૂચના આપીને આવે એ અતિથિ ના કહેવાય, એ તો सूचना આપી છે ને। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नक्की नहीं, वो कभी भी आ जाए। और ऐसा अतिथि आने वाला जिसमें कोई सूचना बिगड़ आ जाता है, और वो आने वाला अतिथि क्या होता है? बोलो ना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और चौथा है अतिथि। आपकी माँ वो आपकी देव, आपके पिता वो आपके देव है, आपके सदगुरु आपके देव है। ऐसे आपके घर पर बिना सूचना के अगर कोई अचानक आ जाता है तो वो क्या है? देव। तो ये शास्त्र में अनुपम सुंदरी ने ये पढ़ा हुआ कि अतिथि देवो भव, और अतिथि देवो भव मान करके आने वालों का वो आदर सत्कार करते हैं। तो एक बार राम गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए देवऋषि नारद जी महाराज का उस कृष्णदत्त ब्राह्मण के यहाँ आ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारद जी महाराज का वहाँ आगमन हुआ। नारद जी को देखा अनुपम सुंदरी ने और नारद जी महाराज का अपने घर में स्वागत किया। पधारो महाराज, मेरे घर में पधारो विराजो। और नारद जी महाराज पधारे तो सुंदरी ने, अनुपम सुंदरी ने आसन दिया, विराजमान किया, चरण धोए, पूजा अर्चना की, दूध दीप आरती की और कहा कि आज मेरे भाग्य है कि आप मेरे यहाँ पधारे। भाग्य उदय हुआ कि आप जैसे नारद जैसे महापुरुष यहाँ पधारे। और उस अनुपम सुंदरी की ऐसी निष्ठा देख करके, ऐसे भाव देख करके और नारद जी भी भाव विभोर हो गए कि देखो गृहस्थाश्रम में और ऐसा उनके भाव, इस अनुपम सुंदरी के भाव देखिए। और फिर उस अनुपम सुंदरी ने नारद जी महाराज से आग्रह किया कि महाराज अब भोजन का समय हो गया है तो मैं भोजन बनाऊं और बड़ी कृपा होगी कि आप मेरे यहाँ भोजन करके जाएं। नारद जी ने देखा कि कहीं न कहीं तो भोजन तो करना ही है, अब यह आग्रह कर रही, तो नारद जी ने स्वीकार कर लिया। और नारद जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, तुम भोजन बनाओ। और अनुपम सुंदरी ने भोजन बनाया, भोजन बना करके तैयार किया, नारद जी को विराजमान किया और विराजमान करके और फिर जो है भोजन कराया। भोजन नारद जी कर चुके, नारद जी कहने लगे, ए अनुपम सुंदरी, धन्य है तेरे माता पिता का। क्या कहा? धन्य है तेरे माता पिता को, धन्य है कि तेरे जैसी कन्या को उन्होंने जन्म दिया। ध्यान देना, अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करते हो तो धन्यवाद किसको मिलता है? माता पिता को मिलता है। अच्छा जीवन जीते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा व्यवहार करते हो तो कहते हैं कि हाँ, अब कोई बहू घर में आती है और सब कुछ ट्रेंड होकर के आती है, सब काम ऐसा संभाल लेती है, सास ससुर के साथ में अच्छा व्यवहार करती है, तो सब लोग क्या कहते हैं, धन्य है इसके माता पिता को कि जिन्होंने इसको ऐसा। लेकिन वो और आगे बढ़ करके अगर फिर वो सत्संग भी जाती है, मंदिर भी जाती है, सेवा पूजा भी करती है, तो लोग क्या कहते हैं, धन्य है इसके गुरु को जिन्होंने इसको ऐसा समझा। इसको धन्यवाद होता है। अगर आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, आने वाले अतिथि का सत्कार कर रहे हो, आप धर्म शास्त्र को समझते हो, तो किसको धन्यवाद होता है? गुरु को। और मैं कहना चाहूंगा कि गुरु को चाहिए, कई गुरु तो ऐसे होते हैं जो ऐसा सिखाते हैं कि हमारे अलावा किसी को प्रणाम मत करना। मैंने ऐसे भी गुरु देखे, हमारे अलावा किसी के प्रणाम मत करना, हमारे अलावा किसी का सत्कार मत करना, हमारे अलावा, हमारे मंदिर के अलावा किसी और के मंदिर में मत जाना। ऐसे भी गुरु कि हमारा मंदिर है उसी में जाना और कहीं जाना मत, और किसी का सत्कार करना मत, और किसी का प्रसाद खाना मत। ऐसे भी गुरु देखिए। अरे प्रसाद किसी और का होता है क्या? प्रसाद तो भगवान का होता है और प्रसाद लेने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी गुरु के कहीं का प्रसाद मत खाना, बस हमारे अलावा किसी को मानना मत, हमारी बात मानना। और ऐसे भी मैंने गुरु देखे कि हमारा जो शास्त्र है उसी को पढ़ना और किसी का शास्त्र भी मत पढ़ना। ऐसे गुरु नहीं है, ऐसे गुरु घंटाल होते हैं। क्या होते हैं? गुरु नहीं होते, गुरु घंटाल होते हैं। गुरु तो वो है जो सबकी सेवा की प्रेरणा देता हो, शाम का सत्कार करने की प्रेरणा देता हो कि सबका सत्कार करो। हाँ, लेकिन शिष्य में ऐसी निष्ठा होना चाहिए जैसे स्त्री में निष्ठा होती है कि स्त्री जो है अपने पति को समर्पित होती है, लेकिन सत्कार सबका करती है। बोलो ना, वो अपने दियर का भी सत्कार करेगी। क्या दियर को भोजन नहीं परोसेगी? बोलो ना।
जेठ को भोजन करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी। ऐसे साधक को भी होना चाहिए कि उसका समर्पण अपने गुरु के प्रति होना चाहिए, लेकिन सेवा सबकी होना चाहिए। वो सच्चा साधक होता है और ऐसी शिक्षा देने वाला ही सच्चा गुरु होता है। जो ये कहे बस अपने बारे में बुलाने की कोशिश करे, हमारे अलावा किसी को मत। मैंने ऐसे गुरु देखे कि बस हमारे अलावा किसी को प्रणाम भी मत करना, और ऐसे कई होते हैं जो किसी संत को प्रणाम भी नहीं करते। लेकिन अगर वो अच्छा जीवन जीते हैं तो धन्यवाद किसको मिलता है? धन्य है तेरे गुरु को जिसने तुझे संत सेवा सिखाई, धन्य है तेरे गुरु को जिसने तुझे अच्छा कार्य सिखाया। तो नारद जी महाराज भोजन करने बैठे, भोजन किया और नारद जी कहने लगे, हे देवी, धन्य है तेरे माता पिता को कि तुझे सुसंस्कार दिया, और धन्य है तेरे सदगुरु को जिसने तुझे संत सेवा की प्रेरणा प्रदान की। वो जो है अनुपम सुंदरी कहने लगी, महाराज आपने जो कुछ भी कहा मेरी माता को धन्य है, मेरे पिता को धन्य है, लेकिन महाराज आपने कहा तेरे गुरु को धन्य है। वो कहने लगी, महाराज मेरा तो कोई गुरु है ही नहीं, मेरा कोई गुरु ही नहीं है। और जैसे ही सुना सुन बोली द्विज नारी, और मेरे तो गुरु है नहीं, अपने हृदय विचार देहूं असन लग सुविधा। महाराज मैं तो ये किताबों में पढ़ लेती हूँ कि कोई साधु आए तो उसको सम्मान करना, ये किताबों में पढ़ लिया मैंने, बाकी मेरा कोई गुरु नहीं है। और जैसे ही नारद जी ने सुना कि मेरा कोई गुरु नहीं है, तो नारद जी ने उसी समय ग्लानि हुई और जितना भोजन ग्रहण किया था ना, सब उल्टी करके बाहर निकाल दिया। अब तो अनुपम सुंदरी कहने लगी, महाराज क्या हुआ, ये क्यों आपने सारा भोजन बाहर निकाल दिया, ऐसा क्यों हुआ? नारद जी कहने लगे, अब मुझे चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा। नारद जी ने क्या कहा? मुझे चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा, और चांद्रायण व्रत जो है वो 7 दिन का होता है। चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा, 7 दिन का होता है। अब ये अनुपम सुंदरी नारद जी महाराज से पूछेगी कि महाराज मेरे द्वारा किया गया भोजन आपने बाहर निकाल दिया और आप कह रहे हो चांद्रायण व्रत, तो इसका क्या विधान है, और आपने मेरे हाथ के भोजन को बाहर क्यों निकाल दिया? और नारद जी महाराज उस अनुपम सुंदरी को गुरु तत्व के विषय में बताएंगे और गुरु तत्व की चर्चा करेंगे। तेरे गुरु नहीं है और इस कारण से इस भोजन को मैंने बाहर निकाल दिया है। वो सारी बहुत चर्चा, लंबी चर्चा है, इसलिए उस सारी सत्संग को कल के दिन आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, इसलिए अपनी बोली को विराम देते हैं। आप सबका मंगल इच्छते हुए आप सबका जीवन प्रभु भक्तिमय हो, आनंदमय हो, सुख शांतिमय हो। आज की आरती और प्रसाद की सेवा 2 परिवारों के द्वारा है। एक उदय लाल जी, मदन लाल जी देवपुरा परिवार, और उनके जो है आपरा एवं लविका के बर्थडे है आज। हाँ, तो उन दोनों के लड़कियां हैं क्या, दोनों भी, आपरा और लविका, तो आयरा, आप चलो आयरा, तो जिनका दोनों बच्चियों का बर्थडे है, तो उनके निमित्त आरती प्रसाद की सेवा रखी है। और उनका तुलादान भी आज होना है, तो उन्होंने सद्गुरु जन सेवा ट्रस्ट के अंदर 1100 रुपये की सेवा अपनी ओर से उन्होंने प्रदान की है। और दूसरा आरती जो है, दूसरी आरती जो है आगल परिवार के द्वारा है, और जानकी बहन की